नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट खबर इंडिया एक्सप्रेस। तो आज हम खाजूवाड़ा के पास एक पावली में पहुंचे हैं, जहां पर एक शिक्षा का मंदिर और एक समाज सेवा का जो कार्य है वो किया जा रहा है। हम आपको इसका पूरा पता बताते हैं। आप देखिए, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह गुरमत विद्यालय गढ़, एक पावली खाजूवाड़ा बीकानेर राजस्थान। मुख्य सेवादार भाई गुरदास सिंह जी खालसा, जो ये एक पावली के अंदर है और यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा और शानदार समाज सेवा का काम है वो चालू कर रखा है। उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रखी है और आगे वो कैसे शिक्षा दे रहे हैं और क्या क्या समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आप देखिए कि शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा है वो भी दी जा रही है, ताकि इस धर्म के अंदर गुरुओं ने कैसे शहादत दी और कैसे फतेह की गई, उन हर बातों को यहाँ पर बताया जाता है। बच्चे पूरी तरह से, आप देख सकते हो कि इनके हाथों में जो किताबें हैं वो पंजाबी की भाषा के अंदर किताबें हैं और इनको इनके जो धर्म के प्रति है वो शिक्षाएं दी जा रही है। बच्चों को बताया जा रहा है कि उनके गुरु कौन थे और कैसे उन्होंने बलिदान देकर आज हमें आज़ादी दिलाई है और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो अब हम मिलते हैं उस महान शख्सियत से जिन्होंने ये इतना बड़ा निर्णय लेकर और ये काम शुरू किया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ के मुख्य सेवादार है भाई गुरदास सिंह जी सामने खड़े हैं, उनकी फैमिली खड़ी है। ये गुरदास सिंह जी का बच्चा है, आप देख सकते हो पूरे धर्म ड्रेस के अंदर, और ये मुख्य सेवादार जी के धर्मपत्नी जी, और इन्होंने यहाँ का जो बीड़ा उठाया है कि बच्चों को धर्म के प्रति शिक्षा दी जाए। तो हम बात करते हैं। तो गुरदास जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे, गुरु साहब चढ़दी कला करे। कि बड़ी कोशिश है साड़ी भी, जो असी कार्य कर रहे हैं वो सारिਆਂ तक पहुँचता करे। बाकी बहुत तहे दिलों धन्यवाद है जी थोड़ा। गुरदास सिंह जी, खाजूवाड़ा से जो आपका ये गुरुद्वारा है कितने किलोमीटर है? हाँ जी, पहला तो वीर जी आप इन्होंने फतेह की सांझ पावांगे सारिਆਂ ਨੂੰ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। खाजूवाड़ा तो करीबन 10 किलोमीटर तक हो सकता है सर। तो गुरदास सिंह जी, आपने मतलब हर गुरुद्वारों में शिक्षा दी जाती है बच्चों को, लेकिन आपने एक अलग प्रोफेशन चुना बच्चों को मतलब धर्म के प्रति। आपने ये मतलब किस तरह से सोचा? सर मैं शुरू से ही क्या था कि मेरी एक भावना थी, क्योंकि मैं जाके अमृतसर में जो टकसाल में जो संध्या लेने के बाद मेरी एक भावना थी भी जो सिखलाई यहाँ पे दी जाती है अमृतसर में वो हमारे इस इलाकों में भी हो, क्योंकि हमारे वहाँ पे पंजाबी भी बहुत हैं, पर क्या है कि वहाँ पे ये शिक्षा दी नहीं जा रही। तो ये कोशिश की भी हम ये उपराला करें उधर, क्योंकि हर एक बच्चा गुरबानी को ज़रूर सीखे भी, गुरबानी में क्या लिखा है, और शस्त्रीय विद्या का अभ्यास करे या अपने धर्म में पूर्ण हो सके जी। तो गुरदास जी, फिर आप पूरी परिवार के साथ लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो कभी आपकी धर्मपत्नी जी ने मना नहीं किया अभी ये क्या कर रहे हो आप? सर ये मना तो तब करेंगे क्योंकि ये खुद तैयार बर तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने भी छोटी सी उम्र में ही अमृतपान किया था, 7 साल की उम्र में। तो क्योंकि जैसा देश हो वैसा बेस बन जाता है, क्योंकि इनकी भी सोच हमारी जैसी थी कि ऐसा होना चाहिए, जुग को जुग मिलने की कह सकते हैं ये बात सर। एक बात और पूछेंगे आपसे कि आपने शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का भी कार्य ये बीड़ा उठा रखा है, तो इसके बारे में और बताएं। समाज सेवा का ये है सर, जहाँ पे भी हमें लोड़ पड़ती है, हम एक तो जात पात नहीं किसी की भी देखते, उसके जाकर साथ में खड़ते हैं और जैसा भी होता है उसका संयोग हम करते हैं तहे दिल से, जितना भी हो सके। हम सभी धर्मों को दिल से प्यार करते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, ये हमारा कहना है। क्योंकि ये स्थान को बहाल करने का कारण ये है, इसमें कोई भी किसी भी जात का किसी भी धर्म का आकर बच्चा यहाँ पे गुरबानी सीख सकता है, गतका सीख सकता है, कोई भी लंगर पानी की व्यवस्था उसकी की जाएगी जितना हमारे से हो सकेगा जी। गुरदास जी, एक मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि कई बार जब हम इस राह पे चलते हैं तो हमारे ही धर्म में कई लोग मतलब टांग खींचने वाले बोलते हैं कि वो शुरू हो जाते हैं, आपको ऐसी दिक्कतें कभी नहीं आई? सर मैं कहता हूँ भी दिखते, तो मैं कहता हूँ जब सच पे चलता है ना सर, तो सच पे चलने वालों का देखो, गुरु नानक पातशाह जी के हमारे पीछे इतिहास पढ़ा जाए, क्योंकि लोगों ने उनको भी भूत बताला बोला था, डले तक मारे थे, पर वो अपने स्थान पर डटे रहे, तो आज नानक नानक हो रही है सर।
तो ध्यान भी चला रखा है, उसके बारे में। हाँ जी, नशे के सर गुरु साहब जी ने बड़ी कृपा की है। देखो जो हमारे धर्म के प्रताई है उनको प्रेरित करके बच्चों को गुरु साहब की कृपा के सदका 5000 के ऊपर तक तो अमृतपान करवाए गए, जिसमें 150 बच्चा ऐसा था जो अत का नशा करता था। उनको भी बहुत अच्छे तरीके से उनको अपना इतिहास बताकर उनको बड़े प्यार से प्रेरित करके उनको इस रास्ते लगाया गया सर। गुरुदास जी के साथ इनकी अर्धांगिनी बने और इनके साथ आप सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, सानू बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अज बहुत ज़्यादा नशा हो रहा, बहुत बच्चे आत्म रखिया आप देख सकीए तो आपदी इत्थे संथਿਆ करके गतका भी सीखते हैं। बहुत मन नूं सोहना अच्छा लगता है भी वधिया कोई बच्चा उच्चे लेवल ते पहुँचे संथਿਆ करके वो आपदे गुरु घर भी साम सके, आपदे इतिहासिक सिंह इतिहास नाल भी जुड़े। अज तक कोई बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने आपदे इतिहास तक का नहीं पता। कि आप जैसे आज के समय में महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, तो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, उसके बारे में आप जो यहाँ पर बच्ची हैं उनको किस तरह की शिक्षा दे रही हैं? जी, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖ सकते हैं, अपने कोले गुण भी हो सकता, आप डट के मुकाबला कर सकते हैं इस चीज़ का। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी जी है, इन्होंने भी अच्छे विचार बताए हैं। तो गुरदास जी आगे मतलब आपका ये जो अभियान है चल रहा है, इसका सहयोग कौन कौन कर रहे हैं? सर हमारे एक संसार खालसा फाउंडेशन संस्था है जो कि वो मतलब जहाँ पे ज़रूरतमंद मतलब लोग होता है, जहाँ पे हार्ट जहाँ कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो वो ज़रूर हमारे पास में खड़ते हैं, वो हमारे साथ खड़ के संजोग करवाते हैं। क्योंकि हमारा यही कहना है, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे दिल में होती है कि पता नहीं बाबा जी को पता नहीं कौन ऐसा, क्योंकि हम उनसे बेनती करते हैं जो संजोग करने वाला हो। क्योंकि हम किसी से ये नहीं, क्योंकि ये धर्म की जगह है तो जो भी सेवा होती है वो यहाँ पे धर्म की जगह पे लगती है। हम तो कहते हैं कोई भी इस पे संजोग करे, क्योंकि ये हमारा पर्सनली तो है नहीं, ये एक धर्म की जगह है। कोई भी इसमें किसी भी धर्म का कोई भी इंसान इसमें संजोग करे, क्योंकि जो करते हैं उनको जो हिसाब किताब होता है उनको भेजते भी हैं। और क्योंकि जो सच पे पहरा देने वाले ऐसे लोग भी हैं सर जो संजोग करते हैं साथ में। जी गुरदास जी, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि नशा मुक्त अभियान, आज देश के अंदर नशे ने बहुत से परिवार ख़त्म कर दिए हैं, घरों के घर बर्बाद कर दिए हैं, माँओं की झोलियाँ खाली कर दी है और इतना बुरा असर है नशे का। तो आपने ये फैक्टर चुना और इसमें चुनौतियाँ बहुत है, लोग धमकियाँ बहुत देते हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा? सर क्योंकि देखो हमारा गुरु साहब का बनता है जित मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। जे अगर गुरु का जो खालसा होता है ना, जो सच में उसकी रास्ते पर चलने वाला, वो पहले तो चलता नहीं है। जे चल जाए तो वो, क्योंकि सिर्फ पहले गुरु साहब को जब भेंट ही कर दिया तो फिर पीठ दिखाना ये खालसे का कर्म नहीं है। क्योंकि विपत्तें तो सर हमें बहुत आ रही है, क्योंकि मेरे को कभी भी किसी भी बिरादरी के, जहाँ 36 बिरादरी के भी आगे पीछे उन्होंने चोरों के ख़िलाफ़ और चोरियों के ख़िलाफ़ बोला था, और मैं बिल्कुल उनके साथ में जा कर के मैंने बिल्कुल उनका साथ दिया कि मैं कभी साथ में है। जो आज के बच्चे छोटे छोटे, चलो हमारी ज़िंदगी चलेगी, हमने बीत गए, पर आने वाली जो पीढ़ी है वो नशे के साथ कैसे जूझ के मरेगी वो हम देख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आज ये अगर इन चीज़ों पे हम नहीं बोलते तो ये आगे की आगे सर ये बढ़ती जाएंगी। क्योंकि ये रोकना हर एक धर्म का ये कार्य है, क्योंकि इस नशे को रोका जाए, कैसे ना कैसे इस नशे को ज़रूर रोका जाए सर। तो गुरदास जी, अभी यहाँ पर हमने सुना था कि कहीं से हमें पता चला कि आपने नशा छुड़ाओ केंद्र बनाकर, और कम से कम हमने ये सुना है कि 100-150 लोगों को आपने नशा मुक्त किया है, तो आपने उनको कैसे ट्रीट किया? सर उनको ट्रीट यही करने का था, क्योंकि उनको हमारे आज गुरु घरों में वो बात फिर वही आ जाती है, क्योंकि हमारे सिर्फ मत्था टकाने पर सिर्फ गुरु घरों का सिस्टम रख रखा है। क्योंकि जब तक उन बच्चों को, आज बहुत गुरु घर हैं जहाँ पे हम कार्रवाइयों पे जाते हैं, बहुत गुरु ग्रंथ साहिबों की बेदबी भी हो रही है, वहाँ पे कोई ग्रंथ ही नहीं है। तो क्योंकि छोटा छोटा मतलब गांव है, वहाँ पे भी गुरुद्वारे बने हैं, बेदबी हो रही है बहुत। तो मैं ये बहुत बुरा लगता है। उनको ये इतिहास बताते हैं तो ऐटोमेटिकली जो हम उसका पूर्ण, जैसे गुरु साहब में अरदास में है, जिन्ना सिंघा सिंघड़िया ने
ਸੀਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, खोपरियां लोहाइयाँ, चरकड़ियाँ ते चढ़े तन आर्यां दे नाल चरवाए गए, क्योंकि जो उनको मूल बताया जाता है ना, ये हमारी नींव थी हमारे सिद्धों की। हम चल कहाँ पे रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा प्यार से प्रेरित करके सर उनको इन रस्तों पे लेके आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम हमारे धर्म की ही बात उनको बताकर प्रेरित करते हैं सर। जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि आप देख सकते हो कि पहनावा, आज शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया है कि जो पाश्चात्य लोग संस्कृति को लेकर भारत में घुसे हुए हैं, और पीछे प्रेमानंद जी ने भी एक इस तरह की बात कही थी कि जो आज की बच्चियां हैं वो कपड़ों की तरफ है और है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चियों को जो आज का ये ट्रेंड है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵਸਤਰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ फैशन वाल ना जाओ। जिन्ना आप फैशन वाल जाने उन्ना अपनी कोख नूं दाग लगन दी। एक बात, जैसे प्रेमानंद जी ने कहा तो लोग उनके विरोध में खड़े हो गए, काफ़ी बड़े संत हैं, तो आप कई बार ऐसी शिक्षाएं देते हैं तो लड़कियां या माताएं बहनें कुछ बोलती नहीं? ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਾਧੂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 8-8 10-10 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੇ।